आइए हम लोग क्रियायोग विज्ञान क्या है, इसको जीवन में कैसे हम उतारें। देखिए, जितने प्रकार की शिक्षाएं विश्वविद्यालय में, किंडरगार्टन, नर्सरी से लेकर के विश्वविद्यालय में सारी शिक्षाएं हैं, आप सबको मिला दीजिए तब भी लगेगा कि अधूरी है, उसमें कोई न कोई कमी है। क्योंकि अगर हम पीएचडी हो जाएं, नोबेल प्राइज़ मिल जाए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, लेकिन अशांति बनी हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण आइंस्टाइन को सेंचुरी का सबसे महान व्यक्ति माना गया। वही आइंस्टाइन लिखते हैं कि नहीं, सुपरमैन महात्मा गांधी है, कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई हुआ था, हार्ड मांस वाला जो ऐसा चला हो, ऐसा काम किया हो। तो जब हम गहराई से आके देखें, चाहे जितने तरह की एकेडमिक शिक्षा आप ले लें, उससे वो चीज़ नहीं मिलती है जो हम खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं? हमारा अस्तित्व बना रहे। फिर क्या खोज रहे हैं? परम आनंदमय अस्तित्व हो, ज्ञानमय हो, शांतिमय हो। ये सब हमारी खोज है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सभी प्रकार की इच्छाएं ये पूरी हो जाती हैं। हम परम शांति अवस्था में आ जाते हैं, संपूर्ण ज्ञानमय हो जाते हैं। जितने प्रकार की शक्ति चाहिए वो सब भी आ जाती है। निरंतर धैर्य साहस को देखें तो अनंत लगेगा, किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। और मृत्यु जन्म क्या है, ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है कि मृत्यु है ही नहीं, केवल जन्म ही होता है। कभी हम दृश्य रूप में जन्म लिए हैं, फिर अदृश्य लोक में चले जाते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं। ये सब चीज़ें अनुभव हो जाती हैं, केवल पढ़ करके याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तब पता चलता है कि हो क्या रहा है दुनिया में। जब पता चलता है दुनिया में हो क्या रहा है तो बड़ी शांति मिलती है। और अभी पता चलता है कि दुनिया में सब गड़बड़ी हो रही है, अशांति होती है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है, अगर उससे हमें अशांति मिल रही है तो जो हम जानते हैं गलत है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर उससे परम शांति मिलती है तो जो हम जानते हैं सही है। परम शांति क्या है? परम शांति का स्वरूप भी पता चलेगा। परम शांति का अर्थ ये है, जहाँ समस्या हो वहाँ पहुँच जाइए, समस्या का निराकरण करिए। समस्या को सुलझाते हुए लगे कि हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारी जीवन शक्ति बढ़ रही है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, सब चीज़ की वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। ये चीज़ होता है। तो शांति का अर्थ ये है, शांति का अर्थ ये नहीं है कि चुपचाप घर में बैठ गए या चले गए जंगल में या पहाड़ में या कहीं पर चुपचाप बैठ गए, किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं है तो पृथ्वी से मतलब क्यों है? तो हिमालय की गुफा में बैठे हैं, उससे तो मतलब है। नहीं तो वहाँ बैठते कैसे? वहाँ भी पानी पिएंगे, वहाँ भी सांस लेंगे, वहाँ भी खाएंगे हम। तो जो घर छोड़ करके जाने की परंपरा हुई कि साधु का अर्थ है घर छोड़ के चले जाइए, ये परंपरा बनाई गई गलत तरीके से। उसको सिद्ध करने के लिए बुद्धा का एग्जाम्पल दिया गया। बुद्धा घर छोड़ के चले गए, फिर दोबारा जब ज्ञान मिला तो मिलने आए तो घर में नहीं प्रवेश किए, बाहर ही थे। ये सब बनाई गई है रूपरेखा। देखिए, कबीर साहब को ज्ञान जो था बुद्धा से कम नहीं था, नानक देव जी का ज्ञान बुद्धा से कम नहीं था, तो सब लोग घर में कैसे रहे? लाहिड़ी महाशय का ज्ञान कोई आप था नहीं पाएंगे, उनको हवाई जहाज की ज़रूरत नहीं। एक जगह है
और कई जगह एक समय में जाते थे, घर में थे वो। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कभी हम गौतम बुद्ध का उदाहरण, कभी भगवान राम का, कभी भगवान कृष्ण का गलत तरीके से पेश करके हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं। जब तक हम अपने को नहीं जान जाएंगे, ना हम गौतम बुद्धा को जान पाएंगे, ना भगवान राम को, ना भगवान कृष्ण को, किसी को जान नहीं पाएंगे। तो क्रिया योग विज्ञान ये बताता है कि हम कौन हैं। और जब पता चल गया तो क्या ज्ञान हुआ, करें हम तो है ही नहीं, ये परब्रह्म में ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो आप कौन हैं? परब्रह्म आपके रूप में प्रकट हो रहे। ये पृथ्वी क्या है, ये सौरमंडल क्या है, वनस्पति जगत क्या है, जंतु जगत क्या है? अरे परब्रह्म ही स्वयं सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। जब इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तब कहा गया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ घर छोड़ करके जाना नहीं है। इस दुनिया में हो क्या रहा है? देखिए, ये ठोस तत्व है। ये कोई भी ठोस तत्व द्रव में बदल रहा है, ये बदलने की क्रिया जारी है। और द्रव ठोस में बदल रहा है, ये लगातार हो रहा है। जैसे बीज पेड़ में, पेड़ बीज के अंदर, ऐसे द्रव अग्नि तत्व में बदल रहा है। अग्नि का मतलब केवल गर्मी ही नहीं, अग्नि का मतलब ऊर्जा, रेडिएशंस। और अग्नि तत्व द्रव में बदल रहा है। ऐसे अग्नि तत्व का वायु में, वायु का अग्नि में, वायु का आसमान में, आसमान का वायु में, आसमान का तन मात्रा में, तन मात्रा का आसमान में। तन मात्रा क्या है? तो जितनी चीज़ें हैं इनका सूक्ष्म रूप, जिसकी फोटो नहीं ले सकते हो। आसमान का भी सूक्ष्म आसमान है, वायु का भी सूक्ष्म है। इन सब का वो रूप जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके बारे में हम कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तन्मात्रा है। तो इस आसमान का रूपांतरण तन्मात्रा का, फिर तन्मात्रा का आसमान में, फिर तन्मात्रा का रूपांतरण इंद्रियों में। इंद्रियों की शक्ति है तो आप जानते ही हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। और फिर इंद्रियाँ रूपांतरित होती रहती तन्मात्रा में। फिर इंद्रियाँ मन में, मन का इंद्रियों में रूपांतरण, मन का बुद्धि में, बुद्धि का मन में, फिर बुद्धि का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में। अहंकार क्या है? जीव भाव। जीव भाव किसको कहते हैं? भगवान मालिक, हम सेवक। भगवान बहुत बड़ा, हम छोटा। हमारे भगवान बीच में दूरी। हम जीवात्मा, वो आत्मा, परमात्मा। इसको कहते हैं अहंकार तत्व। सच क्या है कि हम है ही नहीं, परमात्मा ही हमारे रूप में है, वही आपके रूप में। ये सच है। ये इस सच की अनुभूति ध्यान से होता है, तर्क वितर्क से नहीं। और फिर इस अहंकार का, ईगो का, जीव भाव का रूपांतरण चित्त में। चित्त किसको कहते हैं? हृदय। हृदय किसको कहते हैं? जो सबको समेट ले। अग्नि को समेट लिया, जल गया लेकिन समेट लिया। कोबरा को पकड़ लिया, काट लिया लेकिन पकड़ लिया। शेर को पकड़ने गया, उसके पेट में चले गए लेकिन पकड़ने गए। ऐसे जितने प्रकार की रचनाएं हैं, सबको समेट लेने की इस शक्ति को चित्त कहते हैं। और इसी को हृदय तत्व कहते हैं। फिर चित्त का रूपांतरण चित्त में। चित्त कहते हैं सर्वव्यापी शक्ति को, omnipresent प्रेजेंट स्पिरिट। इस तरीके से ईगो का चित्त का, चित्त का ईगो में, चित्त का चित्त में, और चित्त का चित्त में। ये लगातार ये चल रहा है। ये क्या है? ये कॉस्मिक प्ले है, ये प्रभु की लीला है। ये चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान बहता है। प्रभु का स्वभाव है सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान ये प्रवाहित हो रहा है। कल्पना करिए कि हम ठोस है, हम ठोस है, अब हम द्रव में बदलने जा रहे थे, विरोध होगा। फिर द्रव बदल गया ठोस में, विरोध के पहले ही कुछ द्रव बदल गया अग्नि में। तो ये सब एक दूसरे को रूपांतरित होने से रोकते हैं, लेकिन तब भी रूपांतरण की क्रिया होती है। जैसे कि बीज को जमीन में बोइए
तो जमीन के सारे तत्व बीज को पकड़े रहते हैं, अंकुरित होने में रोकते हैं, लेकिन तब भी बीज अंकुरित होता है। जब बीज आगे बढ़ता है, पौधा होता है, अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझता है, लेकिन बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, इस कॉस्मिक प्ले को जब अनुभव करते हैं तो सब ज्ञान प्रकट होता है कि अंदर की जो हड्डियां हैं, ठोस है, वो कैसे गल रही हैं और कैसे उनको रिपेयर करिए। हमारे अंग कैसे समाप्त हो रहे हैं, कैसे रिज्यूनेट करिए। तो कभी ये कन्फ्यूजन में ना रहिए कि पता चला कि 80 साल हो गए तो हम वैसे लगें जैसे 20-25 साल के लगते थे, फिर कमज़ोर हो जाएंगे आप। हाँ, ये है कि 25 साल में जो आपको ताकत थी 80 साल में ज़्यादा होगी, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। 80 साल की उम्र में हर चीज़ बढ़ जाएगी, धैर्य, साहस, शक्ति, शांति, ज्ञान, इम्यूनिटी, वाइटलिटी, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति सब बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वृद्धि होती है, बुढ़ापा नहीं है। और महाभारत में भीष्म पितामह को कुरवृद्ध कहा गया, ये नहीं कहा गया कि बूढ़े हैं। तो हम शब्दकोश में वृद्धि का अर्थ बुढ़ापा लिख दिए, जिसकी जो मर्जी लिख दे, डेमोक्रेसी है। इस तरह से याद रखिए कि जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अपना शरीर इन सब तत्वों से बना है। इनको गिनिए, 1 2 3 4 5, और ये तन्मात्रा भी 5 होती 10, और ये 10 20, और ये 24 तत्व। ये 24 तत्वों का ये संकलन है। ये 24 तत्वों का बना है, आपस में इनका कन्वर्जन होता रहता है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये ज्ञान मिल जाता है कि कैसे रूपांतरण होता है। जब ज्ञान आ जाता है तो हम स्वेच्छा से रूपांतरित कर लेते हैं। इसलिए क्रिया योग की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। ये स्कूल कॉलेज में तो है नहीं, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारा में है, कहीं पर भी नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे ये चल रहा है तो योजना है क्रिया योग को घर घर में पहुंचाया जाए, एक एक आदमी तक ये जाए ये। और जब इसको समझते जाएंगे तो उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। भाई, जब अंदर का ठोस तत्व द्रव में बदल रहा है, पानी नहीं पी रहे तब भी आपको पसीना होगा, पानी निकलेगा, पेशाब होगी, पानी निकलेगा। कहाँ से निकल रहा है? पानी 2 गिलास पिए, दिन में निकला 3 लीटर, कहाँ से आ गया ये? खाना इतना खा रहे हैं, वजन तेजी से बढ़ता गया, कहाँ से इतना आ गया? ये सब चीज़ ध्यान से समझिए। क्रिया योग ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बस अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया योग ध्यान बहुत आवश्यक है करना। जब आप करेंगे तो आपका शरीर विरोध करेगा, मन और बुद्धि सब अपोज करेगा, एक समय आएगा। लेकिन आप करते जाइए, छोड़िए मत, तो सब सपोर्ट करने लगते हैं। जब सब सपोर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रिया योग करना कितना आवश्यक है। इसलिए इसके बारे में जल्दी से सारा ज्ञान पा जाए, संभव नहीं है। एक किताब नहीं कि पढ़ करके रट करके ज्ञान पा जाइए, इसको अभ्यास से ज्ञान की अनुभूति होती है। खूब अच्छी तरह से अभ्यास करिए। एक जन्म में अगर भक्ति 100% है तो संपूर्ण चीज़ें हम जान जाएंगे। 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, 24 वर्ष में, 36 वर्ष में, 1 साल में नहीं होता है कुछ। अगर इतने दिन में सब कुछ जान गए तो बहुत बड़ा रिवार्ड है। प्रमाण क्या? जिन सब की फोटो लगी, 31 गिरी, लहरी महाशय, ये सब को पूर्ण ज्ञान था। ये था आज का कार्यक्रम। दिस इज फॉर टुडे।